तो आज हम देखते हैं कि सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न कितना कितना होगा और पे स्केल कितना होगा। ये है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020। तो हम इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में देखेंगे, एग्ज़ाम कब होएगा उसके पैटर्न के बारे में उसके बारे में देखेंगे। देखिए, ये इन डेट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरा काम है आपको तैयारी कराना, तो इन डेट से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये जिसने फॉर्म फिल कर दिया है ये उसके लिए है। देखिए, एग्ज़ाम जो होएगा इसका, ये आपका नवंबर मंथ के अंदर होएगा। और कैसा एग्ज़ाम होएगा, ये कंप्यूटर बेस होएगा, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन। तो आपका जो एग्ज़ाम होएगा ये कंप्यूटर पर होएगा, ठीक है। अब देखिए, हम इसके अंदर थोड़ा सा ये सैलरी वगैरह कितनी होगी उसके बारे में करते हैं। पहले तो आपको पता ही होगी कि ये जो एग्ज़ाम है ये एसएससी कंडक्ट कराता है, ठीक है। और ऑल इंडिया कंडक्ट कराए जाते हैं ये एग्ज़ाम। इसके अंदर जो है, आप सबसे पहले देखिए, मैं आपको इसमें दो टाइप की जॉब है। एक तो सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPF, जो मतलब सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेस होती हैं उसके अंदर, और एक होती है सब इंस्पेक्टर, ये एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए, और दिल्ली पुलिस के अंदर ये होती है। तो दोनों के बारे में हम देखते हैं कि इनका जो पे करने का स्केल होता है वो कितना होता है। देखिए, पे स्केल जो होता है आपको 6 लेवल पर मिलेगा। बहुत ही हैंडसम सैलरी है और काफ़ी मतलब प्रेस्टिज जॉब है ये जो जॉब होगी ये ग्रुप बी की जॉब होगी, नॉन गेजेटेड ऑफिसर की जॉब होगी, नॉन मिनिस्टीरियल होगी। अब यहाँ पर सैलरी जो दी गई है वो 35,400 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। तो आप ये लगाओ कि 35,000 दी है, तो मतलब आप कोई अप्रॉक्सीमेट 50,000 के अबाउट आप लगा लो कि आपको ये सैलरी जो मिलेगी वो स्टार्टिंग में इतनी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अलाउंस वगैरह मिलते हैं, तो आपको इतनी स्टार्टिंग में मिल जाएगी। उसके बाद में 1,12,400 रुपये तक गई हुई है। तो मतलब आप लगाओ कि सीधी ये जो सैलरी आपका जब सुपर स्केल चलेगा तो वो कोई 1.5 लाख के अबाउट लगा लो आप। बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अब देखिए, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है ये मेल और फीमेल के लिए इन दिल्ली पुलिस के लिए, इसके अंदर भी यही सैलरी है, ठीक है। पे स्केल इसका यही रहेगा। और ये जो इस क्लासिफाइड एज ग्रुप सी बाय दिल्ली पुलिस, और ये जो मतलब इसको ग्रुप सी में कैटेगराइज किया हुआ है दिल्ली पुलिस ने इसको, ये वाली जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो वैकेंसी कितनी होंगी। देखिए, इन्होंने सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है इन दिल्ली पुलिस, मेल के लिए अलग से और फीमेल के लिए अलग से। तो देखिए, फीमेल जो ये है हमारे पास, मेल के लिए टोटल पोस्ट हमारे पास ये है 228, और फीमेल के लिए 200 पोस्ट हमारे पास, ये टोटल पोस्ट हमारे पास इतनी है 112। अब ये तो हमारे पास किसकी पोस्ट थी, ये एग्जीक्यूटिव की, जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी दिल्ली के अंदर। और अब नेक्स्ट जो है, ये जो पोस्ट है हमारे पास, ये सब इंस्पेक्टर जीडी की पोस्ट है CAPF के अंदर, सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर, जो कि अब देखिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट, ये इतनी जॉब है टोटल। देखिए, टोटल जो जॉब है इसके अंदर आप देख रहे हो, ये टोटल इसकी इतनी जॉब है, 3,960 जॉब है इसके अंदर। मतलब काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये, बहुत बड़ी वैकेंसी, मतलब 4,000 के अबाउट वैकेंसी है। अब देखिए, कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ SI इन CAPF आर लायबल टू, सर मतलब आपको भैया देखिए, अगर इसके अंदर सब इंस्पेक्टर बनता हो CAPF के अंदर, भैया आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अभी अगर आप दिल्ली ये सब इंस्पेक्टर बनते हो एग्जीक्यूटिव दिल्ली के अंदर, तो आपको दिल्ली के अंदर ही मिलेगी है, ठीक है। अब रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, तो रिजर्वेशन, पहले तो एज की बात कर लेते हैं कि एज कितना है। देखिए, एज जो है इसके अंदर वो आपकी एज 20 से 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। 20 से 25 साल होनी चाहिए मतलब। और एज कैलकुलेशन जो आपका है वो इस डेट से किया जाएगा। ये जो डेट है आपकी एज, इस ये जो डेट आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इस तारीख से पहले की ना हो और इस तारीख के बाद की ना हो, ठीक है। अगर नहीं है, देखिए, अगर इसी कैटेगरी के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए तभी आप इसको फिल कर पाए होगे। हालांकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा केवल एग्ज़ाम आपको कराना, पैटर्न बता दूंगा थोड़ा, मेरा तैयारी कराना आपकी।
देखिए ओबीसी को, एससी एसटी को ये रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पर एज में, तो ये आप पढ़ लेना एक बार नोटिस में। अब देखिए हमारे जो हाँ ठीक है, अब देखिए ये हमारे काम की बात है ये, ठीक है, ये हमारे काम की बात है। तो पहले ये देखते हैं कि जो एग्ज़ाम होएगा वो कितने पेपर होंगे। देखिए एक तो इसका एग्ज़ाम को जगह पेपर 1 होगा, पेपर 1 होगा, पेपर 1 के बाद आपका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे, और फिर उसके बाद वो पेपर 2 होगा, और फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल मतलब 4 स्टेजेस हैं इसके अंदर। तो देखिए पेपर फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, पेपर फर्स्ट के अंदर आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी पेपर फर्स्ट के अंदर, और इसका जो सेकंड पेपर फर्स्ट के अंदर जो सेकंड पार्ट आएगा वो जनरल नॉलेज एंड द जनरल अवेयरनेस। देखो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पर आपको काफ़ी वर्किंग मतलब सभी पर काम करना पड़ेगा, लेकिन ये इसमें कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा। इसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के बारे में बोला गया है। देखिए फिर आएगा आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तीसरे नंबर का। देखिए 50, ये भी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का होगा। और इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इसके अंदर आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। ऊपर पैसेजेस गिवन गिवन होते हैं इस टाइप से, उसमें से पढ़कर नीचे क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए टोटल टाइम 2 घंटे का है, टाइम ज़्यादा नहीं है सच बताऊँ तो आपको जो है ये जो इंग्लिश और मतलब देखिए ये काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग देखते हुए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 सेक्शन है और 200 क्वेश्चन आपके पास, तो 200 क्वेश्चन और 2 घंटे के अंदर लगाना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको ये जो पोर्शन है ये, इस पोर्शन पर जनरल नॉलेज वाला पोर्शन, इस पर अच्छा स्कोर करना होता है, ठीक है। कभी आप इसको ऐसे छोड़ दो, क्योंकि ये ऐसा होता है कि आप इसके अंदर अगर आपको ये पोर्शन अच्छे से आता है तो आप क्या काम करोगे, पूरे 5 या 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम इसको ख़त्म कर दोगे ये, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं करना, आता है तो यस 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 करना है, वरना तो छोड़ देना है। तो इसलिए इसको करने की ज़रूरत है, इसको से टाइम बचाना है आपको, टाइम देना है क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश के अंदर और रीजनिंग के अंदर। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए दूसरा जो पेपर होएगा, जैसे मैंने बताया था कि आपको पहला पेपर 1 होएगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब वही फिजिकल टेस्ट होएगा आपका, जो भी ये कुछ करवाएंगे जंपिंग या जो भी कुछ कराना है आगे देखेंगे हम। फिर उसके बाद में पेपर सेकंड होएगा, फिर उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ये भी होएगा। अब देखिए पेपर सेकंड के अंदर, जो पेपर सेकंड है इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसके अंदर टोटल इंग्लिश पूछी गई है, टोटल, क्योंकि देखिए ये जो जॉब है ये बहुत ही रेपुटेड जॉब है, तो इसके अंदर इंग्लिश का आना ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू मे फेस डिफ़िकल्टी। अब देखिए कितने 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम होगा। तो ये अब सिलेबस के बारे में देखते हैं। देखिए मेरे काम की चीज़ ये है, ये आपको तैयारी कराना और उसके सिलेबस के बारे में बताना। अब देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है, ये पेपर 1 का रीजनिंग का सिलेबस। तो देखिए आपको इसके अंदर इसने कुछ छोड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर ये दे दिया कि एनालिजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सभी चीज़ें, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, बहुत सारी चीज़ें देखिए, मतलब छोड़ा ही नहीं है, सबको ऑलमोस्ट सभी दे दिया है। फिर सब कुछ आएगा आपके यहाँ पर रीजनिंग के अंदर। तो आपको इसको अच्छे से तैयारी करनी है। मैं इसके लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, जल्दी से कर दूँगा, हो सकता है आज ही कर दूँ। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। देखिए अब इसके बारे में इसने क्या बोला है, ये एसएससी कंडक्ट करा रहा है, तो ये सभी के मतलब ये जो इतना पार्ट है, अगर आप वो देखो क्या है, आप स्टेनो का देखो और चाहे आप हेड कांस्टेबल का देखो, सबके सिलेबस में ये सेम है ये पूरा पोर्शन। अब ये जो बहुत बड़ा है इसने यहाँ पर लिख दिया कि देखिए क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट दिस टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड हिम। देखिए ऑफ एनवायरनमेंट, अब कुछ तो ये सोच रहे होंगे ये एनवायरनमेंट का मतलब आपके चारों तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में ये चेक कर रहा है आपको, कि आपको पता होना चाहिए, वो वाला एनवायरनमेंट नहीं है, नेचर वाला। इट्स एप्लीकेशन ऑफ द ऑफ सोसाइटी, और इसकी सोसाइटी पर एप्लीकेशन क्या पड़ रही है, मतलब आपको सोसाइटी के बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चंस will also be designed to test the knowledge of the current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person। अब ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे एक एजुकेटेड पर्सन होता है उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है,
तो आप क्या है, आप जो है इंडियन सोसाइटी के एक मेंबर हो, और आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आप क्या मतलब कोई एक साइंटिफिक रिसर्च हो रही है तो उसके अंदर क्या चल रहा है, जैसे जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा था एक, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इंडिया ने चंद्रयान 2 भेजा था, उसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि देखो इसका जो करंट इसके अंदर मतलब ये सारी चीज़ें करंट अफेयर के अंदर आती हैं, उसका पोर्शन मतलब एक वाइड एरिया है उसका। तो आपको इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए उसमें कहता है द टेस्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूड द क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग। देखिए ये मतलब आपको इंडिया के और नेबर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये जल्दी से मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। मैंने हेड कांस्टेबल के लिए सीरीज चला रखी है जनरल पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो उसका मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है। इसके 20 तक लेक्चर होंगे इसके। तो आपको अगर इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, इसके अंदर स्कोर अच्छा करना है, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो मैंने डिटेल वे में, देखिए ज़्यादा तो डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ जितना मुझको लगता है, मैंने पिछले साल के क्वेश्चन एनालाइज करके देखे, जिस हिसाब से आता है मैंने उसी हिसाब से चीज़ों को तैयार किया है, आपका मटेरियल तैयार किया गया है। अब देखो देने के लिए तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन पिछले जो एनालाइज किया जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर नहीं बनाते, कोई भी जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं ये पेपर नहीं बनाते, लेकिन एक ऐसी पीछे वाले क्वेश्चन को देख के एनालाइज कर लिया जाता है कि अच्छा ये आ सकता है। हालांकि पता नहीं होता है कि क्या दे दे वो एग्ज़ाम के। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, पहले तो कुछ उनका लेवल इजी होता था, लेकिन अब क्या है, लेवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया है। तो आप सोचो कि आपको इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है इतने पोर्शन पर। इंडियन पॉलिटी के अंदर आर्टिकल डिफ़िकल्ट आर्टिकल पूछता है, वो बहुत आर्टिकल है उसके अंदर। तो मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जो भी जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, एसएससी या दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके अंदर मैं आपको एक तो वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन, साइंटिफिक रिसर्च ये मैं मोस्टली मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अलग से कवर करूँगा। जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो गई, ये इसका मतलब ये हुआ कि अभी क्या कौन सी रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो करंट अफेयर में मैं इसको कवर करूँगा। अब देखिए तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए इसके अंदर भी ऑलमोस्ट इसने सभी कवर कर लिया है। यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखिए ये जो है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, डिग्री एंड रेडियन मेजर। मतलब इसका मतलब ये है वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहे हैं आपसे, ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा पूछ रहा है इसके अंदर। 10th क्लास का देखिए क्वेश्चन वगैरह तो वही होते हैं, मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं, जो कॉन्सेप्ट होता है वो 10th क्लास का ही होता है, लेकिन जो एक्चुअल में एप्लीकेशन होती है कि लिमिट कितनी होगी, क्या होगी, ये सारी चीज़ें वो एग्ज़ाम में टेस्ट होती हैं। और जो एग्जामर होता है वो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो आपको लगता है कि शायद 10th क्लास का केवल कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्वेश्चन अलग लेवल के होते हैं, आपने पढ़े भी नहीं होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए इसके अंदर लॉस, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ है इसके अंदर, कुछ नहीं छोड़ा है इसके अंदर। और यही चीज़ देखिए, ये जो चीज़ है सेम CDS, जो CDS का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी कंडक्ट कराती है, सेम चीज़ उसके अंदर आती है। ठीक है, मैंने उसके लिए अलग से चैनल बनाया हुआ है, उस पर मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ CDS के लिए। चलो तो ठीक है, मैं अलग से इसके बाद बात करेंगे। देखिए इंग्लिश के अंदर क्या आएगा, इंग्लिश के अंदर छोटी सी बात बोल दी ना, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश एंड हिज हर बेसिक कंप्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। देखिए छोटी सी बात लिख दी ना, ये आपकी कंप्रीहेंशन ये चेक करना चाह रहा है। सेकंड पेपर के अंदर क्वेश्चंस, इन सेकंड पेपर जो होएगा आपका वो टोटल इंग्लिश का होएगा, और इसके अंदर सब कुछ पूछा जाएगा। फिल इन द ब्लैंक, उसके अंदर कोई वर्ब हो सकती है, प्रीपोजिशन हो सकती है, आर्टिकल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपसे, स्पेलिंग एरर, ग्राम, मतलब सब कुछ पूछा जाएगा यहाँ पर। देखिए ये लगा दिया सब दिजना ETC। अब इसका मतलब ये होता है कि बहुत कुछ ईडियम फ्रेज भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो मैं इसको 2-3 पार्ट्स डिवाइड इसको या वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको लेक्चर तैयार करने की। एक तो 10-10 मिनट के लेक्चर होंगे, जैसे वर्ड मीनिंग पर 10-10 मिनट के, सिनोनियम्स एंटोनियम्स। और फिर दूसरे में ग्रामर पर तैयार, मतलब ग्रामर वाला पोर्शन अलग चलेगा। तो ग्रामर के अंदर क्या होगा, 30 मिनट या फिर 40-45 मिनट का लेक्चर होगा, उसके अंदर ग्रामर सिखाई जाएगी आपको। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, ये एंटोनियम, सिनोनियम्स, ये सब सिखाए जाएंगे। तो
इसका मतलब इसको आपको मल्टी प्रोंग अप्रोच से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो होती है ये इंग्लिश वाला, इसका आपको अगर सीखनी है। और एक और बात मैं आपसे बोलूँगा कि आप कोई सा भी एक, चाहे इंडियन एक्सप्रेस अखबार हो, एक अखबार इंग्लिश का ज़रूर पढ़ो अगर आपको इन सारी चीज़ों पर काम करना है, ये इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो। क्योंकि इसके लिए देखिए एग्ज़ाम आप जो इसका ये वाला पोर्शन था, ये वाला देखिए, ये तभी आप समझ पाओगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों के खाने की खीर है ये। देखिए ये बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, मैं सच बताऊँ तो। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने मतलब थोड़ा उठाया चले गए एग्ज़ाम देने के लिए हो जाएगा। देखिए होता नहीं है, होता उन्हीं का सिलेक्शन जो एस्पायरेंट सीरियस होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरी है, आप बहुत ज़रूरी है आपको ये। अब देखिए ये यहाँ पर इसने ना ये टेस्ट वगैरह दिए आपकी, क्या होएगा इसके अंदर मेल के लिए अलग ये दे दिया। तो इसके बारे में मैं हालांकि चर्चा नहीं करूँगा, आप खुद ही पढ़ लेना इसके बारे में। मेरा काम था, देखिए मेरा काम होता है तैयारी कराना, ये वाले, ये कराना, ये कराना, ये कराना और ये कराना। ये सारे अब जब मैं इनके बारे में बता रहा तो मैंने सोचा ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।